बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। इसमें मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हुआ हूं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 13 से 15 क्वेश्चंस इतने यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपना पेपर देने जाओगे, यही प्रश्न आपके पेपर में छप के आएंगे। आप पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप तैयार करके। जैसा कि आपका कल अवध यूनिवर्सिटी का आपका पेपर लगा हुआ है, वे भी विद्यार्थी देख के जाएंगे, क्योंकि यही प्रश्न उनके पेपर में यही छप के आएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न आएगा नहीं इस बार। इसलिए सभी विद्यार्थी जिन यूनिवर्सिटी का भी बाकी पेपर वे भी देखेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी के सभी प्रश्न जो हर साल आपके रिपीट होते हैं, जिसके 2024 की में आने की संभावना इन प्रश्नों की सबसे ज्यादा है। इसलिए कंपलसरी इतने प्रश्न तो आपको तैयार करके ही जाना है। यहां से मैं आपको सभी प्रश्न दिखा दे रहा हूं। उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीएससी की 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। यहां से मैं आपको सभी प्रश्न दिखा दे रहा हूं। आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना क्या, उनके से क्वेश्चन है जो आपके हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले टिक लगा लीजिए अपने इजी नोट्स वगैरह में। सबसे पहले आपको पढ़ना है जियार्डिया क्या होता है, जियार्डिया और ट्रिपनोसोमा। आपको ये जो दो डिजीज है, दो ये रोग है, ये ट्रिपनोसोमा के बारे में आपको तैयार कर लेना है। ट्रिपनोसोमा की जीवन चक्र, इसके रोकथाम कैसे किया जाता है, ये देखना है। वो आपको जियार्डिया जियार्डिया और ट्रिपनोसोमा ये दोनों तैयार कर लीजिए। दो में से एक प्रश्न बिल्कुल आपको 10 नंबर में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये दो तैयार कर लीजिए। दो में से एक 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, इसलिए आप दोनों आपको देख लेना है। ट्रिपनोसोमा और जियार्डिया दो तैयार कर लीजिए। इसका रोग जीवन चक्र तैयार करना है, रोकथाम कैसे किया जाता है सब कुछ देख लेना है। लॉन्ग में प्रश्न आपको देखने को बिल्कुल मिलेंगे। फिर अगले क्वेश्चन जरूर बढ़ेंगे, जो कि आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी आपका क्वेश्चन है। लीजिए, मैंने आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने आपके सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, मॉडल पेपर। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिलेंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। यदि हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि राइबोसोम क्या होता है। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। 100% प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, चाहे इसके फंक्शन ही कार्य ही क्यों ना पूछ ले एग्जाम में। आपको तैयार क्या करना है राइबोसोम में, राइबोसोम होता क्या है, इसके बारे में आपको तैयार करना है। इसकी स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन, यानी इसकी संरचना और इसकी कार्य आपको देख लेना है। बिल्कुल एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो विद्यार्थी कुछ भी अपने एग्जाम में नहीं तैयार किए हुए हैं, वो सोच रहे हैं 4-5 क्वेश्चन मिल जाए जिससे सर मैं भी तैयार कर लूँ, अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके या फिर पास हो सके। तो इसमें मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, शुरुआती के 5-6 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। आप इन्हीं से आप पास बिल्कुल हो जाओगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। इसलिए सभी जो विद्यार्थी सभी प्रश्न तैयार करेंगे तो पूरा पेपर सॉल्व करके आएंगे, एक भी प्रश्न उनका छूटेगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ 3 नंबर आपका, डिस्क्राइब द माइटोसिस सेल डिवीजन एंड फंक्शंस। आपको जो माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है, जिसे सूत्री विभाजन कहते हैं, इसकी आपको क्या होता है इसकी व्याख्या करना है, इसकी डिफिनेशन तैयार करना है, इसके कार्य देख लेना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस सेल जो डिवीजन जो होता है हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आपको तैयार कर ही लेना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फिर कुछ आपको बैक्टीरिया तैयार करना है। ठीक है, यानी बैक्टीरिया में क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ये दोनों की आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना। ठीक है, इन दोनों की डिफिनेशन तैयार कर लेना है। इनके बीच में कभी कभी डिफरेंट पूछ लेता है, इसके बीच में कभी अंतर पूछ लेता है। तो जब इसकी डिफिनेशन पता होगी तो आप अंतर भी लिख दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार आपको अंतर भी देख लेना फिलहाल के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे के सारे क्वेश्चन। फिर अगले क्वेश्चन जो बढ़ेंगे, फिर 5 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। केमिकल नेचर इसकी देखना है, इसके फंक्शन देखना है, इसकी रासायनिक प्रकृति देखना है और इसकी संरचना देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक हिसाब से देखा जाए। इसके कार्य भी देख लेना, इसके फंक्शंस भी देखना आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी आपको बिल्कुल तैयार कर ही लेना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि सेल डिवीजन क्या होता है, कोशिका विभाजन क्या होता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेल डिवीजन तैयार कर लेना, इसकी परिभाषा और इसके प्रकार देख लेना है, टाइप्स देख लेना है सेल डिवीजन के। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 7 नंबर, आपको क्या तैयार करना है, आपको न्यूक्लियस तैयार करना है, केंद्रक तैयार करना है, केंद्रक की संरचना तैयार करना है और इसके फंक्शंस यानी इसके कार्य। केंद्रक की संरचना आपको तैयार कर लेना है और इसके कार्य देख लेना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ये प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा आपको। ठीक है, ये बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, इसको भी तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन जो पढ़ेंगे, जो कि आपका 8 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका फ्लूइड मोजेक मॉडल जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोजेक मॉडल होता है, ये भी देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसको भी आपको देख लेना है।
फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें 9 नंबर क्वेश्चन में कुछ आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है। कौन कौन तैयार करना है देख लीजिए। मेंडल के आपको नियम तैयार कर लेना है। मेंडल का जो अनुवांशिक का नियम है, अनुवांशिक के नियम आपको देख लेना है मेंडल के। और द्विकरास जो नियम है ये भी देख लेना है। द्विकरास जो इनका है, हाइब्रिड करास जो है, इसके बारे में आपको देख लेना है। डाई हाइब्रिड जो करास है, द्विसंकर जिसे करास कहते हैं, ये भी देख लेना, ये भी मेंडल का ही है, देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और आरएनए और डीएनए क्या होता है, आरएनए और डीएनए आपको पढ़ लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक हिसाब से देखा जाए तो इसकी रासायनिक संरचना और अंतर भी पूछ लेता है कभी कभी। एक बार आपको देख लेना डीएनए आरएनए, तो पहले से आपको पता भी होगा, एक बार देख लेना फिलहाल के लिए। इसके प्रकार भी देख लेना। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 10 नंबर में कुछ आपको देखना है। क्या देखना है आपको, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, लिंग निर्धारण क्या होता है। लिंग निर्धारण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। लिंग निर्धारण जो है कभी कभी पूछ लेता है कि ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी पूछ लेता है। इसके बाद आपको तैयार कर लेना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि जीन बैलेंस थ्योरी क्या होता है। जीन बैलेंस थ्योरी आपको देख लेना है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न। ठीक है, फिर आपका मायोसिस और माइटोसिस क्या होता है, जिसे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। आपका मायोसिस और माइटोसिस, ये दोनों डिवीजन के बारे में आपको देख लेना है, विभाजन के बारे में। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों के बारे में तैयार कर लेना। अंतर भी कभी कभी इनके बीच में पूछ लेता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या होता है, इसके बारे में भी आपको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये शॉर्ट नोट में आपको देखना है, टेस्ट क्रॉस और ब्लैक क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस और ब्लैक क्रॉस जो होती है, इनके बारे में आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, दोनों के दोनों है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टेस्ट क्रॉस और ब्लैक क्रॉस आपको तैयार कर लेना, शॉर्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस आपको पढ़ लेना है, इनकी दोनों की डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है बस। फिर अगला क्वेश्चन आपका इसी में दिया हुआ शॉर्ट नोट कि एपोप्टोसिस क्या होता है। एपोप्टोसिस आपको देख लेना, एपोप्टोसिस क्या होता है, इससे क्या समझते हैं, लेकिन इसके सिग्निफिकेंस और इन द सेल देख लेना है, यानी इसके कोशिका में जो महत्व होते हैं ये भी आपको देख लेना है। फिलहाल के लिए आपको एपोप्टोसिस की डिफिनेशन तो बिल्कुल आपको पता ही होनी चाहिए, प्रश्न आएगा बना के लिख देना, लेकिन उसकी डिफिनेशन जरूर आपको पता होनी चाहिए। उसकी बाद आप उसकी डिफिनेशन लिख के भी आप बनाकर लिख दोगे तो आपको वहां से नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगले क्वेश्चन जो पढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है क्रोमोसोमल एब्रेशंस क्या होता है। ये जो प्रश्न देख लेना है, यानी गुणसूत्रों में जो विकृतियां होती है इसका आपको वर्णन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बीएफ का क्वेश्चन है। कुछ आपको शॉर्ट नोट और आपको देख लेना है। यदि इसकी हम बात करें तो एलील क्या होता है, एलील के बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। ठीक है, और साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है। फिर आपका जैक स्टेट सिग्नलिंग पथवे क्या होता है, जैक स्टेट जो सिग्नलिंग पथवे क्या होता है, इसके बारे में हमको देख लेना है। फिर इसकी प्रक्रिया देख लेना, महत्वपूर्ण है प्रश्न। फिर अगले क्वेश्चन से बढ़ेंगे, जो कि आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपको तैयार कर लेना है, शॉर्ट नोट तैयार करना है इसमें बस। गैप जंक्शन स्ट्रक्चर देख लेना है, गैप जंक्शन की स्ट्रक्चर आपको देख लेना है बस। फिर आपको लास्ट में एक प्रश्न और इसको देख लेना है, ये लॉग में प्रश्न पूछा जाता है। ड्रोसोफिला, मैंने प्रश्न आ गया, मैंने बता दिया है, लेकिन आप पुनः इसको देख लीजिए। ये इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन, यानी ड्रोसोफिला, यानी ड्रोसोफिला में के लिंग निर्धारण के क्रोमोसोम सिद्धांत की आपको व्याख्या करना है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। फिर आपको लास्ट में एक शॉर्ट फिर देख लेना, कुछ शॉर्ट नोट आपको पेनिट्रेंस क्या होता है, पेडिग्री एनालाइज क्या होता है, पीढ़ी विश्लेषण क्या होता है, इतने आपको प्रश्न तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। शुरुआत की जो मैंने आपको प्रश्न दिखाया है, यहां से मैं आपको दिखा दे रहा हूं, इतने तो आपको बिल्कुल तैयार कर ही लेना। ऊपर की जितने भी प्रश्न शुरुआत के बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आपको दिला के रहेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न तैयार कर लेना, वीडियो को दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।